नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में आपको यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। आपको मैं वही कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं जो आप पेड कोर्स में आपको 1 से 2,000 रुपये आप दे करके जो पेड कोर्स खरीदते हैं यूपी पुलिस परीक्षा के लिए, वो कंटेंट में अब आपको फ्री प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट में आपको 37 में से 25 पे सही करना है। अगर आप 37 में से 25 पे सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर पता चल जाएगी, आपकी तैयारी कितनी हुई है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। और अपना स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो किस राज्य से है कथकली नृत्य का संबंध, ये आपको बताना है। तो किस राज्य में है कथकली, तो कथकली नृत्य कथकली नृत्य का संबंध है केरल राज्य से। किससे है? केरल राज्य से है कथकली नृत्य का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन सा करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, ये आपको बताना है। तो कौन सा करता है? तो ये करता है विद्युत सेल। कौन? विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अल-कायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है। तो किस देश का आतंकवादी संगठन है अल-कायदा, ये आपको बताना। तो ये है अफगानिस्तान का। किसका है? अफगानिस्तान का है आतंकवादी संगठन अल-कायदा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से? तो ये उत्पन्न होती है एसिटिलीन। कौन सी? एसिटिल गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो रहा है। प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और साथ के साथ अपना स्कोर भी बताते चलिए कमेंट बॉक्स में आपने कितने प्रश्न अभी तक सही कर लिए हैं। 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि वाला देश? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। किसे? फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा की मात्रा का मापक क्या है? तो कौन सा है ऊष्मा की मात्रा का मापक? तो ये है कैलोरी। क्या है? कैलोरी है ऊष्मा की मात्रा का मापक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने खमेर रूज किस देश का आतंकवादी संगठन है। तो किस देश का आतंकवादी संगठन है खमेर रूज? तो ये है कंबोडिया का। किसका है? कंबोडिया का आतंकवादी संगठन है खमेर रूज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। तो किस देश का सरकारी दस्तावेज है ऑरेंज बुक, ये आपको बताना है। तो ऑरेंज बुक जो सरकारी दस्तावेज है ये है नीदरलैंड। कहाँ का है? नीदरलैंड का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो कौन थे भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार? तो ये थे पंडित रविशंकर। कौन? पंडित रविशंकर भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व दूर संचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व दूर संचार दिवस? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। कब? 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैडलर आयोग का संबंध किससे है। तो किससे है सैडलर आयोग का संबंध, ये आपको बताना है। तो कौन से आयोग का संबंध है? तो सैडलर आयोग का संबंध है शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उच्च ताप को किससे मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है उच्च ताप को, ये आपको बताना है। तो उच्च ताप को मापा जाता है पायरोमीटर से। किससे? पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध, ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है केरल राज्य से। किससे है? केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है? तो किस देश का है ये सरकारी दस्तावेज येलो बुक? तो ये है फ्रांस का। किसका है? फ्रांस का सरकारी दस्तावेज है येलो बुक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो किसके शासनकाल में रुपये के सिक्के को सर्वप्रथम ढाला गया था? तो ये ढाला गया था शाहजहाँ के शासनकाल में। किसके? शाहजहाँ के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज? तो ये प्रतीक है राष्ट्रीय शोक का। किसका है? ये राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित होता है? तो कौन सी गैस उपस्थित होती है एलपीजी में, ये आपको बताना है। तो कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी में उपस्थित होती है ब्यूटेन। कौन सी? ब्यूटेन गैस उपस्थित होती है एलपीजी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ये आपको बताना है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। क्या? NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो इनमें से कौन करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित? तो कौन करता है? तो ये करता है सितार। कौन सा? सितार यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन गलत पढ़ चुका हूँ लेकिन आंसर मैंने आपको सही बताया था। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, ये था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सितार। नेक्स्ट है आपके सामने कि LTTI किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो किस देश का उग्रवादी संगठन है LTTI? तो किस देश का है? तो ये है श्रीलंका का। किसका है? श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है LTTI। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? तो कौन सा है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह? तो ये है चैत्र। कौन सा है? चैत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयंतिया झील कहाँ अवस्थित हैं? तो कहाँ पर अवस्थित है जयंतिया झील? तो कहाँ पर है? तो ये है मेघालय में। कहाँ? मेघालय में जयंतिया झील अवस्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो कितने वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ये आपको बताना है। तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार किसका बना होता है? तो किसका बना होता है इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार? तो ये बना होता है नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? तो किसके शासनकाल में थे अष्टप्रधान मंत्री परिषद? तो ये शामिल थे शिवाजी के शासनकाल में। किसके? शिवाजी के शासनकाल में थे अष्टप्रधान मंत्री परिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है खड़गवासला में। कहाँ? खड़गवासला में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है। तो कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है ये आपको बताना। तो कौन सी सोखती है, तो ये सोखती है दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। तो किससे निकाला जाता है व्यापारिक वैसलीन? तो ये निकाला जाता है पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि इटली तथा ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है। तो कौन सा है इटली तथा ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज? तो इटली तथा ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है ग्रीन बुक। कौन सा है? ग्रीन बुक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बीज रहित फल को किस तकनीक द्वारा विकसित किया जाता है। तो किस तकनीक के द्वारा विकसित किया जाता है बीज रहित फल को? तो ये विकसित किया जाता है संस्करण से। किस संस्करण तकनीक से विकसित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो कब आक्रमण किया था चीन ने भारत पर, ये आपको बताना है। तो ये किया था 20 अक्टूबर 1962 को। कब? 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिजबुल्लाह किस देश का उग्रवादी संगठन है। तो किस देश का उग्रवादी संगठन है हिजबुल्लाह है? तो ये है लेबनान का उग्रवादी संगठन। किसका? लेबनान का उग्रवादी संगठन है हिजबुल्लाह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो किस अधिवेशन में गाया था राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम? तो ये गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। कब? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डायनामो परिवर्तित करता है। तो डायनामो किसको किस में परिवर्तित करता है ये आपको बताना है। तो डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है। तो क्या है भारी जल का आणविक सूत्र ये आपको बताना है। तो इसका आणविक सूत्र है D2O। क्या? D2O। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है। तो कौन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता? तो ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कितना किया है और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करा जा रहा है जो आप 1 से 2000 में खरीदते हैं। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।